Hi guys, welcome to my channel VV Stock Research। आज के हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक बकेटिंग के बारे में, जहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स की कैटेगराइजेशन करेंगे इनटू सर्टेन बकेट्स और वॉच लिस्ट। सो आज हम कुछ 10 स्टॉक लेंगे। स्टॉक का नाम है, पहले स्टॉक का नाम है बालाजी एमाइंस, दूसरे स्टॉक का नाम होगा बेलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, तीसरे स्टॉक का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देन बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, चौथे स्टॉक का नाम है बाल फार्मा लिमिटेड, देन हम बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड को कैटेगराइज करेंगे, उसके बाद बनारस बीट्स, देन उसके बाद बनारी अमान शुगर्स लिमिटेड, एंड लास्ट ऑफ ऑल हम जो स्टॉक देखेंगे वो है बनको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। तो हम क्विकली चलते हैं वेबसाइट ticker.finology.in पे स्टॉक्स के बारे में देखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बालाजी माइंस के बारे में। तो हमें क्विकली, मैंने ये साइट खोली है ticker.finology.in, इस पर मैं स्टॉक का नाम पुट इन कर दूंगा बालाजी माइंस। तो हम देखेंगे कि इसकी रेटिंग क्या है कंसोलिडेटेड मोड में। जैसा कि हम देख सकते हैं ये कंपनी केमिकल सेक्टर में डील करती है एंड इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है फिनोलॉजी द्वारा, एंड ओनरशिप पैटर्न स्टेबल है इसका, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है एंड एफिशिएंसी अच्छी है, एंड फाइनेंशियल्स हल्के बहुत वीक है, डेप्ट भी सही है इन कंपैरिजन टू मार्केट कैप। सो हाँ, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा सकता है, बट आपका अपना डिसीजन है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं। तो मैं क्विकली जाता हूँ और इस स्टॉक को अपनी बास्केट में ऐड करता हूँ। तो मैंने in.investing.com पे अपनी कुछ बास्केट्स बना रखी हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रखे हैं। तो मैं साइट खोल लेता हूँ एंड मैं अपना पोर्टफोलियो भी खोल लेता हूँ, जहाँ पे बस बकेट्स हैं। तो बकेट्स बना रखी हैं। आप इस साइट पे अगर अकाउंट बना लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो ये आपको भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी बकेट्स बना सकें। इस बटन से आप वॉच लिस्ट इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ वॉच लिस्ट बना रखी हैं। तो मैं इस स्टॉक बालाजी माइंस को 4 स्टार कैटेगरी स्टॉक में ऐड करूँगा। तो हम चलते हैं 4 स्टार कैटेगरी में। तो लिस्ट अपलोड हो चुकी है एंड लेट मी पुट दिस स्टॉक। सो हम कॉपी कर लेते हैं इसको एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम लिस्ट हो गया। वी जस्ट नीड टू क्लिक टू ऐड दिस स्टॉक टू द लिस्ट। तो हम जैसा कि हम देखते हैं स्टॉक ऐड हो गया है। अब आइए हम दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरी कंपनी कौन सी। उसका सिंबल बेलेक्सी है, जो कि रेफर करती है बेलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। देखते हैं ये कंपनी किस तरह की है ऑन finology.in। तो हम सिंबल पुट इन कर देते हैं। लेट मी पुट इट अगेन। सो कंपनी का नाम है बेलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये जो इस कंपनी का कैटेगराइजेशन दिखा रहा है वो मुझे फाइनेंस इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, बट अगर हम कंपनी के नाम की तरफ जाते हैं तो वो सजेस्ट करता है कि ये फार्मा कंपनी है। तो वी आर नॉट श्योर ऑन दिस। गिव मी अ मिनट। गाइस मैं कुछ डिटेल्स नोट डाउन कर रहा हूँ, तो मुझे 1-2 मिनट का वक्त दीजिए। ओके, ऑल्दो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल दिखा रही है, बट इसका सेक्टर ठीक से नहीं शो कर रहा है मुझे जो लगता है। ओके, हम इसका कंसोलिडेटेड मोड देखते हैं क्या स्टार रेटिंग है। तो अगर हम देखें तो कंसोलिडेटेड मोड में इसकी कुछ खास रेटिंग नहीं दी हुई। तो आई थिंक हम इस स्टॉक को स्किप ही कर लेते हैं, बेटर होगा। सो लेट्स स्किप द स्टॉक फॉर रेटिंग एंड let's move on to our next stock in the list, which is
Balkrishna Industries. So I'm moving to that. ओके तो हमने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक खोला है. अगर हम इसको कंसोलिडेटेड मोड में देखते हैं तो या इट्स अ 4 स्टार कैटेगरी स्टॉक एंड ये डील करते हैं टायर्स एंड लाइट वर्क्स में. तो लेट मी मार्क दिस इज़ अ 4 स्टार स्टॉक. तो आइए इसको हम बकेटाइज कर लें. थोड़ा बहुत अगर स्टॉक के बारे में देखेंगे तो ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन फेयर है, एफिशिएंसी अच्छी है, फाइनेंशियल्स भी गुड है, डेप्ट भी इन कंपैरिजन टू मार्केट कैप ठीक ही है. अगर हम इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखें तो ओके लेट्स मूव टू क्वार्टरली प्रॉफिट्स. दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने अराउंड 325 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया एंड उससे प्रीवियस क्वार्टर्स में 340 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया. तो आई थिंक दिस इज़ एन आइडियल कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट, बट या consult your own investment advisor before taking any decision, and also study this company yourself before you want to make any investment decision into this company. तो quickly हम इसको मार्क कर लेते हैं and give me a minute. ओके सो हम इस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को ऐड करेंगे 4 स्टार कैटेगरी रेटिंग में. सिंपल पुट इन कर लेते हैं, कंपनी लिस्ट हो जाएगी एंड वी विल जस्ट ऐड इट. ओके कंपनी इज एडेड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज. तो नेक्स्ट कंपनी में मूव करते हैं. नेक्स्ट कंपनी में मूव करते हैं. कंपनी का नाम है बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड. आइए इसके बारे में देखते हैं कैसी कंपनी है, कैसी रेटिंग दी है फिनोलॉजी ने. तो सबसे पहले तो इसको कंसोलिडेटेड मोड में करते हैं, जिससे कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनीज का कंसोलिडेटेड रिजल्ट आता है. तो एज अ कंसोलिडेटेड व्यू फिनोलॉजी ने इसे 3 स्टार की रेटिंग दी है. और अगर हम देखें सबसे पहला सेक्शन ओनरशिप सेक्शन, द ओनरशिप इज़ बिलो पार विच इज़ नॉट गुड. So let's quickly move to the shareholding section to see how is it. तो अगर हम देखें इस कंपनी में अराउंड 93% शेयर पब्लिक के पास ही है. ओनर्स भाग चुके हैं इस कंपनी से, ओनर्स के पास कोई शेयर होल्डिंग नहीं है एंड कुछ शेयर DIA-FIA के पास है नाम मात्र के लिए. सो मोस्ट ऑफ द कंपनी पब्लिक के पास ही है. तो ऐसी कंपनीज में आई अवॉइड इन्वेस्टिंग टू दिस काइंड ऑफ कंपनीज. सो लेट मी मार्क दिस इनटू नॉट कंसिडरिंग लिस्ट and give me a sec. Okay so quickly चलेंगे हम अपना लिस्ट में नॉट कंसिडरिंग लिस्ट को खोलेंगे. ओके एंड हम इसमें इस कंपनी का नाम पुट इन करेंगे. हम इसको ऐड कर देंगे ताकि हम इसको इस शेयर को परचेजिंग के लिए कंसिडर ना करें फ्यूचर में. ओके एंड let's move on to next company. So next company is Bal Pharma. Let's see what it shows for this company. तो quickly खोल लेते हैं एंड ये फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स में डील करती है कंपनी. तो let me note it down quickly. One sec. Okay. So this company deals into pharmaceuticals and drugs, and let's take a consolidated look into this. तो जैसा कि हम देख रहे हैं पेज लोड हो रहा है. सो कंसोलिडेटेड भी पेज लोड हो गया है. अगर हम ओनरशिप देखें तो ऑलमोस्ट स्टेबल ही है, बट इस कंपनी में देखें तो हम डेप्ट इवन मार्केट कैपिटल से भी बहुत ज़्यादा है डेप्ट. तो इस टाइप की कंपनीज में भी हम कंसीडर नहीं करते कि आप अपना पैसा लगाएं. बाकी आपका अपना डिसीजन आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं. एंड कंपनी की रेटिंग 2 स्टार कैटेगरी में की गई है फिनोलॉजी द्वारा. तो लेट्स पुट दिस स्टॉक इनटू 2 स्टार बकेट क्विकली. एंड आप देखेंगे ROE एंड ROC भी अच्छा नहीं है. ROE इज़ नेगेटिव 21%. सो वी विल नॉट कंसिडर इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक. आपका डिसीजन अपना हो सकता है, तो आप स्टडी कीजिए स्टॉक को एंड अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए.
रिगार्डिंग द स्टॉक एंड टेक योर ओन डिसीजन। मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं इसको 2 स्टार कैटेगरी में ऐड कर दूँ कंपनी को क्विकली। सो मैंने क्लिक तो किया 2 स्टार पे। आई डोंट नो वेदर स्टिक लिस्ट इज अपडेटेड। सो एक बार मैं 3 स्टार कैटेगरी पे क्लिक करके 2 स्टार कैटेगरी पे वापस क्लिक कर लेता हूँ टू बी श्योर कि I'm into 2 स्टार कैटेगरी लिस्ट। सो या I'm into 2 स्टार कैटेगरी लिस्ट एंड यहाँ पे मैं कंपनी ऐड करूँगा। सो कंपनी नेम इज बाल फार्मा लिमिटेड विच इज़ अ 2 स्टार स्टॉक एज पर फिनोलॉजी। तो हमने ऐड कर लिया स्टॉक। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जो कि बलराम चीनी है। क्विकली चलते हैं। तो स्टॉक को खोलते हैं, इसको कंसोलिडेटेड व्यू में देखते हैं। तो कंसोलिडेटेड व्यू में भी अगर इस कंपनी को हम देखें तो 4 स्टार लेवल की कंपनी है एंड ओनरशिप लेवल अच्छा है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, एफिशिएंसी एक्सीलेंट है एंड फाइनेंशियल थोड़ा वीक है बट मेरे हिसाब से ठीक है। अगर डेप्थ देखें कंपैरिजन टू मार्केट कैप तो 1/4 इसने डेप्थ ले रखा है, उसकी वजह से शायद फाइनेंशियल्स को वीक कर रहा है। बट हाँ ओवरऑल एफिशिएंसी देखें कंपनी की ठीक है, ROE एंड ROCE भी ठीक ठाक है एंड लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट्स देखें कंपनी के तो पहले थोड़ी प्लेजिंग थी, आई थिंक प्रोमोटर्स ने शेयर वापस ले लिया, प्लेजिंग नहीं है बिल्कुल भी। एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अराउंड 26 करोड़ का कमाया लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले क्वार्टर में 78 करोड़ का प्रॉफिट है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं प्रॉफिट थोड़ा घट रहा है विच इज़ नॉट गुड। बट या लेट्स ट्राई टू ऐड दिस कंपनी इनटू 4 स्टार कैटेगरी एज पर फिनोलॉजी। सो आई एम नोटिंग डाउन सम डिटेल्स माई सेल्फ एंड देन आफ्टर दैट मैं इसको स्टॉक को ऐड कर लूँगा 4 स्टार कैटेगरी में। ओके इसके बाद हम थोड़ा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दोबारा से चेक करेंगे। तो क्विकली इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं। शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के पास 41% शेयर हैं जो कि आइडली 50% तो कम है, पब्लिक के पास 24% है। लेकिन हाँ ये बात अच्छी है इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी कुछ परसेंटेज है जो कि गुड है। तो यह ओवरऑल इस स्टॉक को परचेजिंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है, बट अगेन कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर and study the stock yourself before taking any decision. And now let's move on to next stock. तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा होगा बनारस बीट्स। कंपनी को खोल के देखते हैं। इसकी रेटिंग सस्पेंड करती है फिनस्टार ने, दे आर नॉट रेटिंग द स्टॉक, सो हम इस स्टॉक को अवॉइड करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टॉक जो कि बन रही है मान शुगर्स लिमिटेड। तो इसको हम कंसोलिडेटेड व्यू में देखेंगे अगर है तो। लेट द पेज टू लोड। इसका कंसोलिडेटेड व्यू नहीं है तो दिस इज स्टैंड अलोन कंपनी एंड ओनरशिप इज स्टेबल, वैल्यूएशन इज अट्रैक्टिव, बट if we talk about efficiency and financials, efficiency is poor and financials are weak. Financials are weak in the sense it has less ROE and less ROCE. तो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कम है एंड ठीक ठीक है ये कंपनी, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। Let me note down the details of this company and then we'll bucketize it. So Banri Man Sugar, let's go to watch list, go to the 3 star category quickly. मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, सो गिव मी अ मिनट। तो हम इस बनरी मान शुगर स्टॉक को ऐड करते हैं अपनी 3 स्टार कैटेगरी लिस्ट में क्विकली, और स्टॉक ऐड हो गया है। Okay guys, give me a minute.
ओके गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ जो कि बनको इंडिया है। तो हम क्विकली चलते हैं फिनोलॉजी पे एंड स्टॉक के बारे में देखते हैं। बनको प्रोडक्ट्स इंडिया, तो ये बेसिकली डील करते हैं ऑटो इंश्योरेंस में। सो लेट मी नोट डाउन द डिटेल्स ऑफ दिस स्टॉक। ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है एंड इफ यू लुक एट द कंसोलिडेटेड रेटिंग ऑफ दिस स्टॉक, दिस इज़ अ 4-star स्टॉक। तो let me put some entry for this and okay, अगर हम इसके सेक्शंस देखें, ओनरशिप स्टेबल, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है, फाइनेंशियल्स थोड़े वीक हैं, सेल्स ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग, आरओई ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, डेप्ट नेग्लिजिबल है एंड हम होल्डिंग पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं क्विकली टू सी हाउ इज इट। प्रोमोटर के पास अराउंड हैं 68% शेयर्स, जो कि अच्छी बात है। प्लेजिंग नहीं है। पब्लिक के पास 31% शेयर है। FIS एंड DIS ने कुछ ज़्यादा खास इन्वेस्ट नहीं कर रखा। या लेट्स कैटेगराइज इट एंड 4-star कैटेगरी में हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। ओके, लेट्स ऐड बनको इंडिया। ओके गाइस, दिस वाज द लास्ट स्टॉक ऑफ आवर वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट फर्दर अपडेट्स ऑन फ्यूचर वीडियोस एंड आई वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड यू हैव अ नाइस डे अहेड।